द्वितीयः पाठः प्रयागः। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टस्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य माने प्रयाग का विशिष्टम माने विशेष स्थानम माने स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट याज्ञकारणात् अस्य नाम प्रयागः भवति। अत्र माने यहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ कारणात् श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागः भवति। इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनोः संगमे शीतः शीतजले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषः भवन्ति। गंगा यमुनोः गंगा और यमुना के शीतः शीतजले, शीत और अशीत अर्थात श्वेत और श्याम रंग के जले माने जल में स्नात्वा माने स्नान करके जनाः विगत कल्मषः भवन्ति, लोग पाप से रहित हो जाते हैं। इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा और यमुना के शीतल जल में, श्वेत और श्याम रंग के जल में स्नान करके लोग पाप से रहित हो जाते हैं। इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावास्यायां पौर्णमास्यां संक्रांतो, अमावस्या को पौर्णमास्यां माने पौर्णमासी को, संक्रांतो च और संक्रांति को, चा स्नानार्थिनम और स्नानार्थिनम माने स्नान करने वालों की, अत्र माने यहाँ पर महान संवर्धा, महान माने बहुत अधिक, संपर्धा माने भीड़, भवती माने होती है। अमावस्या को, संक्रांति को और पूर्णमासी को, अत्र माने यहाँ पर स्नान करने वाले लोगों की महान भीड़ होती है। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे अनेके लक्षाः जना अत्र आगच्छन्ति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे, प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य के द्वारा मकर राशि में प्रवेश करने पर, प्रत्येक वर्ष सूर्य के द्वारा मकर राशि में प्रवेश करने पर माघ मासे, माघ महीने में अनेके जन अत्र आयन्ति, अनेकों जन लक्षा माने लाखों, जन माने लोग, अत्र माने यहाँ पर आगच्छन्ति माने आते हैं, अनेकों और लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। मासम एक उषुत्तः संगम च संगमस्य पवित्रेण जलेन, मासम एक उषुत्तः एक महीने रह करके, पवित्र संगमस्य पवित्रेण जलेन और संगम के पवित्र जल के द्वारा, विदुषाम महात्मा नाम उपदेश अमृतम च आत्मानं पावन्ति, विद्वान महात्माओं के अमृतेन उपदेश तथा अमृत से भरे हुए उपदेश को सुन करके आत्मनम पावन्ति, अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि इसी पर्व पर महाराजः श्रीहर्षः, महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अत्र आगते, प्रति पंचवर्षम अत्र आगत सर्वस्वमेव याचकेभ्यः दत्तः मेघयूः, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्र आगत यहाँ पर आकर के सर्वस्वमेव याचकेभ्यः दत्तः, सब कुछ याचकेभ्यः माने याचकों को, दत्तः माने दे करके, मेघ माने मेघ के समान, जिस प्रकार से बादल मेघ जल वर्षा कर देता है, उसी प्रकार से श्री हर्ष भी प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ पर आते थे और सब कुछ याचकों को दान दे करके संचार्थम राजधानीम प्रत्यागच्छत, और संचय करने के लिए स्व राजधानी प्रत्यागच्छत, अपनी राजधानी को वापस चले जाते थे। एक बार फिर से देख लीजिए। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये
प्रयागस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में श्वेत और श्याम रंग के जल में स्नान करके लोग पाप से रहित हो जाते हैं इति जनानां विश्वासः। ऐसा लोगों का विश्वास था। अमायायां पौर्णमास्यां संक्रांतो स्नानार्थिनानाम् अत्र महान् संवर्धः भवति। अमावस्या को, पूर्णमासी को, संक्रांति को स्नान करने वाले लोगों की यहाँ महान भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेके लक्षा जना अत्र आयन्ति। मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मा नाम उपदेश अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। अमावस्या को, पूर्णमासी को और संक्रांति को स्नान करने वाले लोगों की यहाँ महान भीड़ इकट्ठा हो जाती है। प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर माघ महीने में अनेकों लाख लोग यहाँ पर आते हैं और एक महीने तक रुक करके संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल के द्वारा विदुषां महात्मा नाम अमृत उपदेश अमृतेन, विद्वानों और महात्माओं के अमृत भरे उपदेश को सुन करके आत्मनम पावयन्ति, अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन् नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्षा, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रतिवर्षम अत्र आगत्य, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आकर के सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा, सब कुछ याचकों को दे करके मेघ के समान पुनः संचार्थम स्वराजधानी प्रत्यगच्छते, पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी को वापस चले जाते थे। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि माने ऋषि, भरद्वाजस्य, भरद्वाज का आश्रम में अत्र ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी अत्रैव अस्ति माने यहीं पर है। यत्र पुरः 10 सहस्रमितः विद्यार्थिनः अधीतिन आसन, यत्र माने यहाँ पर, यत्र पुरः 10 सहस्रमितः, जहाँ पर 10,000 से अधिक विद्यार्थी न माने विद्यार्थी, अधीतिन आसन माने विद्या अध्ययन करते थे। पितु आज्ञाम पालन, पिता की आज्ञा का पालन माने पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम वनम गच्छन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अवध्यायाम वनम गच्छन, अवध्या से वन गए। कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए। इति प्रष्टुम अत्रैव भरद्वाजस्य, यहीं पर यह पूछने के लिए, अत्रैव माने यहीं पर, भरद्वाजस्य समीपम आगतः, भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट में तो निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेन आदिष्टा, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है। इति तेन आदिष्टा, ऐसा उन्होंने आदेश दिया था। राम सीता लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम अगच्छत, राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए।
पुरवर्ष नामक एकम समृद्ध राज्यम आसीत्। बहुत पहले वर्ष नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी ही था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इतः नाति दूरे वर्तते। जो नाति माने नहीं, दूरे अवर्तत माने दूरी पर नहीं थी, जो अधिक दूरी पर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासका, इस राजा का शासक महाराजा उदयनः, महाराज उदयन, वीरः अप्रतिम सुंदरः, वीर अप्रतिम सुंदर, ललित कला भी आसीत तथा ललित कलाओं से युक्त था। यमुना तटे आधुनिक सुजामुन ग्राम में तस्य सुयामुन प्रसाद से, यमुना के तट पर सुजामुन ग्राम में उसका सुयामुन प्रसाद के ध्वंसः अवशेष यानी खंडहर, तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति, उसके सौंदर्य और अनुराग को बताता है। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यमेव, प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यमेव स्वशिलाः लेखम अकारयत्। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में शिलालेखम अकारयत् माने अपनी शिलालेख का निर्माण कराया था। यो अधुना कौशाम्ब्याः आनी प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, जो इस समय कौशाम्बी से लाकर प्रयाग से दूर सुरक्षित, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धं महाराजस्य पूर्वा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम्। गंगायाः पूर्वं, गंगा के पूर्व, पुराण प्रसिद्ध से, पुराण प्रसिद्ध महाराजस्य पूर्वा, महाराज पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी नाम, झूसी अत्याधुनिक नामना, जो इस समय झूसी नाम से अति प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध है। गंगा के पूर्व पुराण में प्रसिद्ध महाराज पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो इस समय झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठाम अद्यापि विदुषाम महात्मनाच स्थिताम अछुण। यस्य प्रतिष्ठाम, जिसकी प्रतिष्ठा यानी जिसका गौरव, अद्याप माने आज भी, विदुषाम माने विद्वानों में, महात्मनाश स्थिताम अछुणयो, जो तथा महात्माओं में स्थित और अछूण है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबरनामा। इतिहास प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नामना, जो अकबर नाम से दिल्ल्याम सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थित हो, जो दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्य निरीक्षणम दुष्कर्म विकाय, जो पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों माने राज्य के निरीक्षण को कठिन, दुष्कर्म माने कठिन, विज्ञान माने जान करके, तयो मध्य प्रयाग है, उन दोनों के बीच में प्रयाग है गंगा यमुनाभ्याम प्रवृत्तम, प्रयाग में गंगा यमुना से प्रवृत्तम माने घिरा हुआ, दृढ़म दुर्गम आकारयत, एक दृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। गंगा प्रवाहच, गंगा के प्रवाह की रक्षणा माने रक्षा के लिए, गंगा के प्रवाह की रक्षा के लिए बांधम आकारयत, एक बांध का निर्माण कराया। यो अद्यापि नगरस्य गंगास्य मध्य सीमायु, जो इस समय नगर की तथा नगर की गंगा से मध्य और गंगा के बीच में सीमा इव स्थितो, सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम,
इसी प्रयाग के नाम पर स्वकीय से इलाही अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्तम अकरउत इलाहाबाद इसका नाम पड़ा। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़, यह दुर्ग अत्यंत विशाल सुदृढ़ अत्यंत सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति तथा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देख लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामः दिल्ल्यां सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कौड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां प्रवृत्तं दृढ़ं दुर्गम अकार्यत। इतिहास प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नाम जो दिल्ली से अत्यंत दूरी पर पूर्वी दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य के निरीक्षण को दुष्कर जान करके उन दोनों के बीच में प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक दुर्ग का निर्माण कराया। गंगा प्रवाह से रक्षणाय विशालम बांधम अपाकारयत, और गंगा के प्रवाह की रक्षा के लिए विशाल बांध का भी निर्माण करवाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगास्य मध्य सीमायु स्थिता अस्ति, जो आज भी नगर की गंगा से मध्य और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीय से इलाही धर्मानुसार, इस प्रकार से प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबादम इत्तमाकार्यते इलाहाबाद यह रखा। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति, यह दुर्ग अत्यंत विशाल सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत् माने प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजादो उपनामकस्य चंद्रशेखर अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अश्यमेव पावनभूमि उषितः। आजाद उपनाम से युक्त चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव पावन भूमि उषित्वा, इसी पवित्र भूमि में रह करके आंदोलन से संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन करते थे। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि से, राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू इयं क्रीड़ा स्थली की यह क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि से और कर्मभूमि है। भारत स्वतंत्रता आंदोलन से इधर नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उप नामक चंद्रशेखर तथा आजाद उपनाम से युक्त चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव पावन भूमि उषित्वा, इसी पावन भूमि पर रह करके आंदोलन से संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन करते थे। राष्ट्रनायक से पंडित जवाहरलाल नेहरू इयं क्रीड़ास्थली कर्मभूमि से, राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू
कि यह कर्मभूमि और क्रीड़ा स्थली है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम् अत्रैव च अनेक सहस्र संख्ये देश विदेशेभिः परिवृतं विविध विद्या पारंगतैः विद्येभिः वर्ण्यम् उपशोभितं च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमेव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्रैव स्थितम यहीं पर स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्ये अत्रैव च और यहीं पर अनेक सहस्र संख्ये अनेक हजार संख्या में देश और विदेशों से विद्या प्राप्त करने के लिए विविध विद्या पारंगत है तथा विभिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्येभिः वर्ण्य तथा श्रेष्ठ विद्वान उपशोभितम से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप में सुशोभित है। स्वतंत्रता अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक न्याय प्राप्त अधिकार की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयति इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। पुनः देख लीजिए एक बार। राष्ट्रभाषा हिंदी ही प्रचारे संलग्नम राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्ये देश विदेश से भी और यहीं पर अनेक हजार की संख्या में देश और विदेश से विद्यार्थी परिवर्तन विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्या पारंगते विभिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्या वर्ण्य श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा उपशोभित सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज से प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप में सुशोभित है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक न्याय प्राप्त अधिकार घोषणा में कुर्वन् न्याय प्राप्त अधिकार की घोषणा करने के लिए उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यो गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमेन स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रं च महिमानं वर्णयन्। इस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्थित भारतीय संस्कृत केंद्र से चा महिमानम भारतीय संस्कृत केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्यमेव कथयत महाकवि कालिदास ने सच ही कहा है। गंगा यमुना और सरस्वती के
पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति में केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने कहा है, समुद्र पत्न्यो जलैर सन्निपाते पूतात्म नाम अत्र किल अभिषेकात् तत्त्वाय बोधेन विनापि भूयिषा तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते। समुद्र की दोनों पत्नियां कौन है? अर्थात गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के जल सन्निपाते के जल में, सन्निपात मान इकट्ठा हुए, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल में पूतात्म आत्र किल अभिषेकात्। पूतात्म किल अभिषेकात् माने स्नान करने से। गंगा और यमुना के जल में स्नान करने के द्वारा पूत आत्मानम अत्र पवित्र हुई आत्मा वाले तत्वाय अबोधेन। तत्वाय अबोध माने तत्व का ज्ञान बिनापि भूषा ना होने पर भी, भूषा माने बार बार, तनु तेजाम माने शरीर के नष्ट हो जाने पर, शरीर को त्याग देने के बाद नास्ति शरीर बंधा, उसे शरीर बंधन नहीं होता है। गंगा समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, गंगा और यमुना के जल में पूतात्म आत्म किल अभिषेकात्, अभिषेक करने से अर्थात स्नान करने से पवित्र हुई आत्मा वाला व्यक्ति तत्वाय अबोधेन बिना विभूषा, तत्व का बोध न होने पर अर्थात तत्व का ज्ञान न होने पर भी भूषा तनु तेजम न शरीर बंधा, बार बार शरीर का त्याग कर देने पर भी उसे बार बार शरीर का बंधन नहीं होता है।